जितने अंदर हैं उससे डबल पूरे पटना में हमारे सूरी समाज के व्यक्ति भरे हुए हैं। तो एकता तो चट्टानी एकता है। इसका प्रमाण मैं आपको बताऊं, 1952 में बड़ी संख्या है, 15-20 हज़ार का आबादी जब इस हमारे यहाँ शादी हो जाए बिहार में तो वो ओबीसी हो जाए। हमें भी आगे आप लाइए और समाज के मुख्य धारा में शामिल करिए। वोट से वंचित कर ये राजनीतिकों ने वैश्य समाज को तोड़ने का काम किया। तुंजय कुमार और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज बिहार। नमस्कार सर। सर आज यहाँ पर जो है सूरी अधिकार के लिए लोग एकत्रित हुए। आप पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं बिहार सरकार में, तो सर आप क्या लगता है कि वाकई में ये सूरी में एकता धरातल पर दिखता है या नहीं? सूरी की एकता तो चट्टानी एकता है। इसका प्रमाण मैं आपको बताऊं, 1952 में सूरी हमारे सबसे पहले सीतामढ़ी के सोनबरसा से लालधारी बाबू विधायक बने। फिर उसके बाद वहाँ से हमारे सीताराम महतो विधायक बने। मधुबनी आइए, वहाँ से राजकुमार पूर्वे हमारे विधायक बने। भागलपुर आइए, सुमृत मंडल हमारे विधायक बने। सूरज मंडल हमारे विधायक एमपी बने। सूरी समाज की एकता है। राजनीति की कटुता के कारण, दल बदल के कारण, हमारे नेताओं की कमजोरी के कारण हमारा समाज विघटित हुआ। एक समाज को, हमारे जो वैश्य समाज है उसको आरक्षण दिया गया, अति पिछड़ा में लाया गया। दूसरे को लाया गया, तीसरे में हम लोगों को छोड़ दिया गया। और ये स्थिति से रिजिटमेंट के कारण हमारे यहाँ न शिक्षा की कमी है, न संपत्ति की कमी है, न समाज की कमी है। एक से एक युवा नौजवान आप देख रहे हैं, उम्र क्या आया है सिर्फ एक छोटी सी नोटिस पर। क्या कारण है? इनकी अनंत इच्छा है कि हमारी हिस्सेदारी क्यों मारी जा रही है। नमस्कार सर। आज जो ये सम्मेलन हो रहा है, ये सूरी समाज का एकता को दिखाने के लिए क्या सर ये धरातल पर उतर पाएगा सही से? आज जो सम्मेलन हुआ है, सूरी समाज पटना की धरती पर बड़ी संख्या है, 15-20 हज़ार का आबादी जब इस हॉल का क्षमता है 6-7 हज़ार और इससे डबल बाहर में है। सूरी समाज का भूख बता कि राजनीतिक रूप से जो हमको हक मिलना चाहिए वो हक मारी हो। नमस्कार सर, स्वागत है आपका सोशल न्यूज। सर अभी तो आप सर विधायक हैं। कुछ दशक पहले सर राजद में ही सूरी समाज से विधायकों की संख्या या मंत्री की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन समय ढलते ढलते यह संख्या कहीं संकुचित हो गई। क्या कारण है? देखा जाए, शुरू में चूँकि बिहार झारखंड एक था तो संख्या सबसे ज़्यादा था सूरी का, तो झारखंड बंटने के बाद यही तो मेन प्रश्न है। जो जब बिहार का जब बंगाल से अलग हुआ था, जब बंगाल से उड़ीसा अलग हुआ था, तो पहले क्या था? एक्ट एक ही था, बंगाल बिहार उड़ीसा एक्ट, यही हम लोग देखे हैं। तो जब भी अलग हुए तो बंगाल में हम लोग की समाज जो है वो SC ST में, वहाँ से अगर हम लोग अलग हुए तो उड़ीसा वहाँ भी एनेक्सर 1 में है और बिहार OBC में है, और बिहार से झारखंड जब अलग हुआ तो एनेक्सर 1 में चला गया। तो यही तो डिस्पैरिटीज है जिसको आपके माध्यम से दिखाने की आवश्यकता है। और ये हक अगर सूरी समाज को मिलता तो निश्चित तौर पर, लेकिन हमारी बेटी की शादी अगर बंगाल हो तो दलित हो जाए और वहाँ से दलित हमारे यहाँ शादी हो जाए बिहार में तो वो OBC हो जाए, ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता। इसलिए जो सरकारें हैं उनको निश्चित तौर पे सूरी समाज का जो बिना अथी का, पूरे बिहार में देख लीजिए, जो आह्वान के बाद सारे लोग आ गए और आने के बाद समय के मन में यही है कि हम अपने भविष्य के लिए, चूँकि सूरी और तेली अनटचेबल कहलाता था, जिनका देखने से जतरा खड़ा होता है, तो वो चीज़ समझना चाहिए कि अगर एक भाई को आपने दे दिया, दूसरा भाई छूट गया। उसी ढंग से हम लोगों ने जब प्रस्ताव लाया था 2003 में सूरी समाज को मैंने एनेक्सर 1 में लाया जाए, और साथ ही हमने लाया था तांती ततमा से लेकर के सब, वो लोग एनेक्सर 1 में आ गए। उसका इतना रिपोर्ट बन गया, कितने समाज में गरीब हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितने इंजीनियर हैं, लेकिन हम लोग
का बैकवर्ड कमीशन ही खाली है, तो कौन भाई जो भी है एन सिन्हा इंस्टीट्यूट को भेजना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। एन सिन्हा इंस्टीट्यूट भेज देते तो हम समझते हैं कि दोनों तरफ जो भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों, अभी जातिगत गणना हुआ बिहार में 97,64,000 गरीबी रेखा से नीचे है, जिनका 6,000 इनकम नहीं है, उसमें सबसे ज्यादा वह समाज, ये बात सबसे ज्यादा है सूरी समाज। तो ये बात जब आपके माध्यम से होगा, लोग देखेंगे, तो जरूर सरकार जो अभी कुंभकर्णी निद्रा में है वो टूटेगा, और जो हक है सूरी समाज को अगर मिलता है तो निश्चित तौर पे समाज को लाभ होगा। हम लोग को तो ऐसा कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। सर अभी जो 20 से 25,000 की संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं, तो आपको क्या लगता है सरकार इसका संज्ञान, सरकार को इससे असर पड़ेगा, सरकार को प्रभावित होगी? ये तो लगातार अनवरत ये लड़ाई अब स्टार्ट हो गया, ये एक तरह से लड़ाई स्टार्ट हो गया, अपने हक की लड़ाई। हक हम लेंगे और आगे बढ़ेंगे। सरकार से अपेक्षा करते हैं प्यार से, हमने बार बार लेटर दिया है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, जब उनकी सरकार 2005 में आई, तब से 2005 में, 10 में, 15 में, 20 में लगातार ये है सदन की चीज है। मेरा आग्रह है कि इसको लावे और जल्द से जल्द सूरी समाज को इलेक्शन में लाने। क्या लगता है राजद से क्या उम्मीद है सूरी समाज को, कितनी सीटें इस बार बढ़ सकती है? देखा जाए, निश्चित तौर पे राजद तो शुरू से सूरी समाज को हक देता ही रहा है। मैक्सिमम 8-7 मिनिस्टर रहे हैं, राज्य मंत्री का दर्जा मिला है, आज शायद दूसरे जगह नहीं है। लेकिन हम तुलना ये नहीं करेंगे, हम तुलना ये करेंगे कि आज तक सूरी समाज को यह हक नहीं मिला, तो उसमें तो सारे लोग आ जाते हैं। पहले से हम ये कह रहे हैं, लेकिन आपसे भी ये कह रहे हैं कि जब तक ये बंगाल से बिहार अलग हुआ, बंगाल से उड़ीसा अलग हुआ, तो वहाँ एनेक्शन 1, यहाँ ओबीसी, और बिहार से जब झारखंड अलग हुआ तो फिर ओबीसी से वहाँ एनेक्शन 1 में चला गया। ये वो अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करके उसको विशेष सुविधा दे दिया गया, जिसके कारण वो उनकी संख्या राजनीति में बढ़ी, लेकिन हम लोग उसके कारण पीछे हो गए। तो हमें है कि हम जब एक ही कैटेगरी, एक ही आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक दृष्टि से जब हम पिछड़ गए आरक्षण के कारण, तो हमें भी आरक्षण देकर अति पिछड़ा में शामिल करके हमें भी आगे आप लाइए और समाज के मुख्य धारा में शामिल करिए, और हमारी भागीदारी इस राज्य के अंदर हमारे आबादी के हिसाब से हो। बहुत लोगों का था कि सूरी समाज है कहाँ, तो आज हमने ये जनसैलाब इकट्ठा करके पटना के शहर में दिखा दिया। बरसात नहीं होता तो गांधी मैदान भर देता, लेकिन बरसात होने के कारण आज बापू सभागार के चारों तरफ हजारों हजार की संख्या में लोग चारों ओर खड़े थे और इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे और इसमें अपनी भागीदारी दे रहे थे और संघर्ष का ऐलान कर रहे थे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर स्मिता पूर्वे है। कहाँ से हैं आप? मैं सीतामढ़ी से हूँ। देखिए, जिस तरह से ये 20 से 25,000 लोग यहाँ पे आए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि महिलाएं की संख्या बहुत कम है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, महिलाओं की संख्या भले आपको कम दिख रही है, क्योंकि थोड़ा गर्मी का दिन है, इसलिए महिलाओं को आने में जो पुरुष लोग हैं, क्योंकि रात से सब लोग चल कर आए हुए हैं, इसलिए महिलाएं थोड़ी कम संख्या में हैं। लेकिन हमारे क्षेत्र की सभी जो महिलाएं हैं वो उतनी ही जागरूक हैं जितने कि पुरुष हैं, और उनमें भी ये ललक है कि हमें अपने अधिकार को यहाँ पे रखना, हमें अपना अधिकार लेके रहना है, हम पीछे नहीं। किस अधिकार के लिए आए हैं, किस क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि हमारी जो सूढ़ी जाति है उसको अति पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित किया जाए, क्योंकि हमारे जो वैश्य समाज है उससे समकक्ष जो हमारी जातियां हैं उन्हें अति पिछड़ा में सम्मिलित किया जा चुका है, लेकिन हमारी जाति को यह अधिकार नहीं दिया गया है। उसी की लड़ाई को लड़ने के लिए हम यहाँ पर आज भारी संख्या में एकत्रित हुए हैं और हम आगे भी लड़ाई अपनी जारी रखेंगे। और अगर हमें ये मतलब न्याय नहीं मिलता है तो हम आज
आज हमारे बापू सभागार में आप देख रहे हैं कि इतनी संख्या में लोग हैं, जितने अंदर हैं उससे डबल पूरे पटना में हमारे सूरी समाज के व्यक्ति भरे हुए हैं। तो हम लोग अगले बार गांधी मैदान को भरने का काम करेंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। जैसा कि पूरे बिहार का जनसंख्या अभी 13 करोड़ 20 लाख के आसपास है और बताया जा रहा है कि सूरी की संख्या जो है 40 से 50 लाख है। उस अनुपात में विधानसभा में सूरी की उतनी सीट नहीं है, इसके बारे में क्या कहें? जी वही बात मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी जितनी संख्या है, जितनी हमारी संख्या हमारी आबादी के हिसाब से हमें भागीदारी नहीं मिलती है। इसलिए हमें आरक्षण की सुविधा चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चे भी आगे बढ़ सके, क्योंकि हमारे बच्चे भी मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत का उन्हें फल नहीं मिल पाता है, जबकि हमारे समकक्ष समाज के लोग को आरक्षण की वजह से वो आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए, हमें सामाजिक भागीदारी के लिए भी, महिलाओं की भागीदारी के लिए भी हमें ये आरक्षण जरूर चाहिए। क्या लगता है, ये राजनीतिक सम्मेलन है या सामाजिक सम्मेलन है? देखिए, ऐसे तो ये सामाजिक सम्मेलन है, हम लोग सामाजिक एकजुटता दिखाए हैं, परंतु कहीं न कहीं हम सभी राजनीतिक पार्टियों को यह दिखा देना चाहते हैं कि हमारी सूरी समाज में इतनी एकता है और हम लोग किसी भी पार्टी के पक्ष में अगर हम सब हुए तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। जो हमारी एकजुटता है उसे हम किसी भी पथ का रुख मोड़ सकते हैं, इसलिए किसी भी राजनीतिक दल को हमें इग्नोर नहीं कर सकता है, उनको हमारी भागीदारी हमारी संख्या के हिसाब से देनी ही होगी। धन्यवाद। तो सुन रहे थे हम श्री स्मिता पूर्वे जी को, उन्होंने बेबाकी से बताया कि सरकार को हमें राजनीतिक न्याय देना ही पड़ेगा। और आइए मिलते हैं कुछ अन्य लोगों से भी। नमस्कार सर, आपका सोशल न्यूज बिहार में स्वागत है। धन्यवाद सर, आज बहुत संख्या में लोग यहाँ 20 से 25 हज़ार लोग यहाँ पे आए हैं। मुख्य मांग क्या है? और हम लोग की लड़ाई जो है सूरी समाज को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करना और राजनीतिक भागीदारी के हिसाब से हिस्सेदारी चाहिए। आज सरकार हम लोग को कमजोर करने के लिए हमारे संवर्गीयों को आरक्षण दे करके और सूरी समाज को राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में धकेलने का काम किया है। इसलिए ये आंदोलन हम लोग 2015 में संकल्पित लिए थे और लगातार समाज को जोड़ने का काम किए। बिहार में घूम घूम करके प्रत्येक जिला के समाज को एक मंच मिला आज, और ये मंच जो है आने वाले समय में राजनीतिक हिस्सेदारी के साथ साथ अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के लिए ये आंदोलन चलेगा, लगातार चलेगा। सर, पिछले दशक में सूरी समाज का सीट दर्जनों में था विधानसभा में, लेकिन समय आते आते ये सीट 2 तक सिमट गया। तो सर कहाँ चूक हुई, क्या कहाँ? ये चूक हमारे जो पूर्वज थे वो अपने राजनीति में चाहते थे कि जो हमारा जो सक्षम लोग हैं राजनीति में आगे बढ़े, लेकिन बाद के काल में 2005 के बाद ये राजनीतिकों ने वैश्य समाज को तोड़ने का काम किया और वह वैश्य समाज टूटते टूटते आज उस मुकाम पर सबसे ज़्यादा खामियाजा सूरी समाज को ही उठाना पड़ रहा है कि संवर्गीय को आरक्षण दिए और सूरी समाज अपने अहंग में चूर थे कि हम तो हैं ही। लेकिन आज स्थिति ये हो गई कि राजनीति में जो है, लोकतंत्र में जब तक आपके पास संगठित शक्ति नहीं हो तो राजनीतिक दल आपको सम्मान नहीं करते हैं। आज हम लोगों ने पूरे बिहार के सूरी समाज को, प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाने का काम किया है और आने वाले समय में गांधी मैदान को भी भरेंगे, राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए भी और सूरी समाज को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के लिए भी। धन्यवाद। तो सुन रहे थे हम श्री सुमन महासेठ जी को, उन्होंने बताया कि यदि हमें न्याय नहीं मिला तो आगे का भी रास्ता देखेंगे हम, यानी कि गांधी मैदान में भी जनसभा किया जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका सोशल न्यूज बिहार में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है धनवंती देवी। कहाँ से आई हैं आप? मैं वैशाली से आई हूँ, गुरौल वहाँ के नगर पंचायत के उप चेयरमैन हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप इस सम्मेलन में? महिला सेल के अध्यक्ष है बिहार के, और मैं कहना चाहती हूँ कि माननीय लोगों से मैं जो मेरा अधिकार है उन्होंने नहीं अधिकार दिया। अब मेरे वैश्य समाज के बहुत लोगों के आरक्षण दिए, लेकिन हम सूरी जाति को वंचित कर दिए। इसीलिए हम लोग फैसला किए कि अति पिछड़ा में शामिल होने के लिए हमने जनसलाप आज गांधी बापू सभागार में उतार दिए हैं और
अगर मेरी बात नहीं सुनी जाएगी तो फिर इससे ज़्यादा गांधी मैदान में भरने का काम करेंगे। और सरकार को मेरे सूरी समाज पर सभी माननीय नेता उनको वोट से वंचित कर दिया। क्या लगता है अगर आरक्षण मिलेगा, अत्यंत पिछड़ा जाति में अगर शामिल किया जाएगा महिला सूरी समाज को, महिलाओं को इनका इसका लाभ मिलेगा? एकदम मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। मेरे बच्चों को अधिकार मिलेगा, नौकरी में अधिकार मिलेगा, अति पिछड़ा में जाने के बाद विधानसभा लोकसभा में अधिकार नहीं, जैसा अभी देखा जा रहा है अभी भी बहुत जगह ऐसा है जो महिलाओं की शिक्षा के बारे में ध्यान नहीं जाता। लोग अभी भी बहुत सारे गांव में महिलाओं को बाहर नहीं भेजते हैं पढ़ने के लिए। तो क्या आरक्षण का लाभ अगर मिलेगा तो महिलाएं बाहर निकलेंगी? मेरी महिला बहुत कम समय मिला, मैं महिला संघ के अध्यक्ष होने के नाते बिहार से हमने 26 में पूरे महिला को मतलब जाल बिछा देंगे, महिला को पद देकर और उनको सम्मान देकर और महिला बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। बिहार, मैं हूँ मृत्युंजय कुमार।